साथियों नमस्कार। हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। साथियों, आज हम योगी जी से पूछेंगे प्राणायाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो योगी जी, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, यानी प्राणों को बढ़ा लेना। प्राण क्या हैं और कैसे बढ़ाया जाता है और प्राणों के बढ़ने से क्या लाभ हैं। जिस भी अंग में प्राण की कमी हो जाती है वही अंग रोगग्रस्त हो जाता है। जहाँ भी प्राण का प्रवाह रुक जाएगा वहीं पर रोग आ जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे तो संपूर्ण शरीर में प्राण का प्रवाह निरंतर बेहतर तरीके से चलता रहना चाहिए। इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, अपने प्राणों को बढ़ाते हैं। जो हम सांस लेते हैं उसमें हम प्राणवायु लेते हैं। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु बोलते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि यदि ऑक्सीजन प्राण है तो डेड बॉडी को जब हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, मृत शरीर को जब हम ऑक्सीजन लगा देते हैं तो वो शरीर जीवित नहीं होता। इसीलिए ऑक्सीजन प्राण नहीं है। प्राण इस संपूर्ण प्रकृति में फैला हुआ है। उसको हम ऑक्सीजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं और जिस अंग में हमारी एकाग्रता बनती है प्राण का प्रवाह उस ओर बहना शुरू हो जाता है। प्राणायाम अनेक प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। हमारे जो नोस्ट्रिल है, दो नोस्ट्रिल हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। जो हमारा लेफ़्ट नोस्ट्रिल है उससे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। इसीलिए लेफ़्ट को हम, यानी बाएं स्वर को हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। इससे बॉडी शीतल हो जाती है। जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है, यानी दाहिना स्वर चलता है, तो ये सूर्य स्वर भी कहते हैं इसको। इससे पूरा शरीर गर्म हो जाता है। जब दाहिना स्वर चलता है तो सूर्य नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है। जब दोनों स्वर बराबर चलते हैं, लेफ़्ट और राइट, यानी दायां और बायां दोनों स्वर बराबर चलते हैं, तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना के अंदर होता है। जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है तो मन बिल्कुल शांत होता है और ध्यान एकदम लग जाता है। इसको, इनका बीपी हाई रहता है, वो लगातार सांस को लेंगे और लगातार छोड़ेंगे, रोकेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी लोग सांस को रोकने का प्रयास कर सकते हैं और ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना आए, चेहरा बिल्कुल शांत रहना चाहिए और जोर बिल्कुल ना लगाएं। आराम से करें, बिल्कुल सहजतापूर्वक। तो जानिए, पहले करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 3 बार हमें लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, छोड़ना है। 3 बार हमें राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, छोड़ना है। और 3 बार हमें दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेना है, छोड़ना है। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 बार लेफ़्ट से लेंगे, छोड़ेंगे, कुछ देर रोकेंगे और फिर धीमे धीमे छोड़ देंगे। फिर बाहर कुछ देर रोकेंगे। हाई बीपी वाले बिल्कुल ना रोकें। तीन बार लेफ़्ट से लेना छोड़ना करने के बाद में 3 बार राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सहजतापूर्वक करेंगे। जिनका हाई बीपी नहीं है वो रोक सकते हैं और जिनका हाई बीपी है वो बिल्कुल ना रोकें। झटके से सांस ना छोड़ें,
बिल्कुल धीमे धीमे सांस लेंगे और धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे। इतना धीमे कि पड़ोसी को भी ना पता चले कि आपके नथुने से सांस आ रही है, सांस जा रही है। इतना धीमे सांस लेंगे, छोड़ेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर। 3 बार दोनों से लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम से। हाई बीपी वाले सांस बिल्कुल ना रोकें, अन्य लोग रोक सकते हैं, अंदर भी रोकें बाहर भी रोकें, ज़बरदस्ती ना करें, आराम से करें बिल्कुल। ये आपका 1 राउंड हो जाता है नाड़ी शोधन का। इस प्रकार आप 5 या 10 अपनी इच्छा से जितने राउंड करना चाहें कर सकते हैं। नाड़ी शोधन करने के बाद में आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति कैसे करना होता है? जो पेट में हवा है उसको बाहर फेंकना है और फेफड़े का कोई इसमें रोल नहीं है, केवल पेट की हवा को बाहर फेंकते रहना है। चेहरा बिल्कुल शांत रहना चाहिए, चेहरे से कोई प्रेशर नहीं लेना है। कपालभाति, कपाल मतलब आपका ललाट, भाति मतलब प्रकाश। कपालभाति करने से आपका जो फ्रंटल लोब है, ये जो दिमाग के अंदर फ्रंटल लोब होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। 4 लोब होते हैं हमारे मस्तिष्क में, सामने फ्रंटल, कनपटियों के पास टेम्पोरल, बीच में पैराइटल और पीछे ऑक्सीपिटल लोब होता है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो जाता है। बस केवल पेट की हवा बाहर निकालनी है, वो भी झटके से। लेने की कोशिश नहीं कर रही, अपने आप सांस अंदर आ जाती है, अपने आप हवा अंदर आ जाती है, आपको बस बाहर फेंकते रहना है। आंतों का मल दूर होता है, पेट की सफाई होती है, भूख बढ़ती है, चेहरे पर हो जाता है कपालभाति करने से। तो ये हुआ कपालभाति का अभ्यास। इसके बाद आता है आपका कपाल शोधन क्रिया। कपाल शोधन क्रिया कैसे करते हैं? नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे। इसको आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं और फिर शांत होकर के बैठ जाएंगे और पूरा ध्यान सिर में ले जाएंगे। सिर में क्या प्रभाव पड़ा है उसे महसूस करेंगे। इसके करने से जो आलस है वो निकलने लगता है, दूर होने लगता है, कपाल की शुद्धि होने लगती है, मस्तिष्क शांत होने लगता है। कुछ लोगों को तो इसमें नींद आने लगती है, इतना शांत हो जाता है। जिनको माइग्रेन है उनके लिए बहुत अच्छा, जो बहुत ज़्यादा जिनका दिमाग चलता रहता है, एक्टिव रहता है, शांति नहीं रहता, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तुरंत मस्तिष्क शांत हो जाता है कपाल शोधन क्रिया करने से। इसके बाद में आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? गर्दन को झुका करके गले ठुड्डी को नीचे की ओर लाएंगे और महसूस करेंगे कि गले में सांस आ रही है, सांस जा रही है। और पहले सांस को निकाल देंगे, सांस को निकाल करके फिर सांस भरते हुए महसूस करेंगे कि गले में सांस आ रही है। हल्की सी आवाज़ भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये सांस निकाली, अब सांस भरते हुए कुछ देर चाहें तो सांस को रोक सकते हैं। जिनको हाई बीपी नहीं है, गर्दन को सीधा करके सांस को छोड़ देंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, सांस निकालेंगे, सांस भरते हुए
कुछ देर सांस को रोके रखेंगे और फिर धीमे धीमे सांस को निकाल देंगे। इस प्रकार उज्जाई प्राणायाम होता है। इसको आप 5 से 10 बार जितनी देर चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनुलोम का मतलब होता है सीधा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे हम लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, ये हुआ सीधा। अब राइट से लेंगे और लेफ़्ट से निकाल देंगे, ये हुआ उल्टा यानी विलोम। ये अनुलोम और ये विलोम। तो देखिए कैसे करेंगे। ये सांस भरा, मेरे हाथ को, जब मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो सांस भर लेंगे। कुछ देर रोकेंगे आराम से। जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल ना रोकें। और अपनी सहजता पूर्वक रोकेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। जब लगे कि दम घुटने वाला है तो फिर धीमे धीमे दूसरे नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। कुछ देर बाहर रोकें, फिर धीमे धीमे सांस लेंगे। अंदर सांस रोकेंगे, दूसरे नथुने से धीमे धीमे सांस निकाल देंगे। आपको हाथ ऊपर नीचे नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये लेफ़्ट से लिया, पूरा भर लेंगे, कुछ देर रोकेंगे। राइट से धीमे धीमे सांस निकालेंगे, झटका ना दें बिल्कुल भी, सहजता पूर्वक। फिर धीमे धीमे सांस भरेंगे। कुछ देर रोकेंगे और फिर बाहर धीमे धीमे निकाल देंगे। सांस को अंदर भी रोकें, बाहर भी रोकें और ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, सहजता पूर्वक। लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ दिया। करते रहेंगे 5 से 10 बार। लेफ़्ट से लेकर के राइट से निकाल देंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ़्ट से निकाल देंगे। जो लोग नए लोग हैं वो सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, रोके नहीं। जो पुराने लोग हैं, जिन्हें लंबा समय हो गया अभ्यास करते हुए, वो सांस को रोकेंगे अंदर भी और बाहर भी, बिना जोर लगाए, सहजतापूर्वक। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जीभ को तालू से लगाएंगे, पीछे मोड़ करके, होंठ बंद करेंगे, आँखों पर उंगलियां रखेंगे, कानों के ढक्कन को बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे तो गुनगुन कैसी आवाज़ आएगी और उस आवाज़ पर, उस वाइब्रेशन पर ध्यान देंगे और मस्तिष्क में ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क शांत होता है। इसको आप जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं। पूरा ध्यान जो गुनगुन की आवाज़ हो रही है उस पर रखेंगे। मस्तिष्क शांत होता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए,
मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन चल रही है, जो तरंगे चल रही हैं, महसूस कीजिए। जो शांति मिली है भ्रामरी प्राणायाम से, उसे महसूस कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को सबसे बाद में करते हैं। जिस क्रम में आपको प्राणायाम बताया है उसी क्रम में कृपया करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आज आपने प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी ली और साथ ही योगी जी ने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको करना चाहिए, क्या क्या इसके लाभ हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आपने ये सारी बातें अच्छी तरह जान ली होगी। और इसमें सावधानी भी रखनी है। हाई बीपी वाले सांसों को ना रोकें, वो सावधानी भी आपने बहुत ज़रूरी रखनी है। और आप अपना जीवन में इसको करके लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार।